अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल फैज़ान डायनामिक अर्थ। जी दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ HTML कोर्स की अपनी सेकंड क्लास। इससे पहले हमने इन द प्रीवियस क्लास हम सीख चुके थे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होती है। हमने इसको मजीद एक्सप्लोर हम कर चुके थे, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट किस तरह से एक वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है हमने डिस्कस किया था, वेबसाइट्स क्या होती हैं, और हमने सीखा था कि वेबसाइट बनाने के लिए जो सबसे बेसिक लैंग्वेजेस हैं जो फ्रंट एंड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या हो सकती हैं। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमने इन डिटेल सीख लिया था, हमने समझ लिया था कि कैसे इस्तेमाल की जाती है। सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम HTML के मजीद टैग्स अपनी सेकंड क्लास के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। हमने इससे पहले VS कोड के बारे में डिस्कस किया था, टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आज हमने उनको आगे और एक्सप्लोर करना। आज हमने देखना है, एक खुसूसियत बता दूं आज जो हमने सीखना है, आज हमने बनाना सीखनी है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जा सकती है। और HTML फाइल में यानी हम अपने वेब पेज के अंदर किस तरह से इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं इमेजेस ऐड करने के, वो हम इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी नाजरीन, तो अब आ गए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हमारी सेकंड क्लास है। सबसे पहला काम हम जो करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं अपनी क्रिएट फाइल कर लेते हैं। हम क्रिएट फाइल में जाकर अपनी index.html के नाम से हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमने पहले किया था, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं, या हमारे पास पूरा एमिट एब्रीवेशन खुलकर आ जाती है। इस पर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये बॉयलर प्लेट मेरे पास सामने HTML का आ जाता है। अच्छा देखिए नाज़रीन, अब आज हमने जो सीखना है वो सीखना है कि किसी शख्स के फरमान को कोट कैसे किया जा सकता है किसी ब्राउज़र पर। यानी किसी शख्स ने कुछ कहा, कोटेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं ब्राउज़र पर, तो हमने ये सीखना है। सबसे पहले हम पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। अब जैसे किसी भी शख्स का नाम कुछ भी ले सकते हैं। मैं लेता हूँ मिस्टर X said that so Mr. X said that there is beauty in simplicity। अच्छा नाज़रीन, अब जैसे मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं आकर अपना राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ करूँगा, उसके बाद मैं ब्राउज़र पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर ये अपना जो हमने कॉपी किया इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और लिख के देखता हूँ क्या आया। देखिए हमारे पास ये आ चुका है। अब देखिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लाना चाहता हूँ, देयर इज़ ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने गूगल VS कोड में जाकर यहाँ पर क्या कर दूँगा आपके लिए, ताकि ये हमारी लाइन ब्रेक हो जाए, हम लगा देंगे BR का टैग। अब मैं जाके देखता हूँ अपने ब्राउज़र पर कि लाइन ब्रेक हुई या नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन अभी तक नहीं हुई, क्योंकि मैंने रिफ़्रेश करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ता है हमें बार बार। अच्छा, आज हम एक चीज़ और सीखते हैं कि हमें जो बार बार ब्राउज़र पर जाकर रिफ़्रेश करना होता है, इससे हमारी जान छुट जाए। तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी। यहाँ पर आपको एक्सटेंशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर एक्सटेंशन पर जाइए, यहाँ जाकर लिखिए लाइव लिखा मैंने और सर्वर लिख दिया। देखिए नाज़रीन मैंने ये लिखा और मेरे पास ये इस तरह का पहला लिंक आ गया। अब मैं इस पर जाकर इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लूँगा मैं, और मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलिंग हो रही है मेरे पास और ये इंस्टॉल हो गई। देखिए अभी इंस्टॉल हो गई। इसको इस्तेमाल करने से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जैसे इंस्टॉल हुई है मेरे यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पर अपने फाइल पर आऊँगा और यहाँ पर 2 तरीके से इस्तेमाल करने के, राइट क्लिक कर ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकते हैं, या इस ऑप्शन में गो लाइव के ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट ब्राउज़र पर जा सकते हैं। मैं दोनों तरफ इस वाले ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो अब देखिए मैंने ओपन विद लाइव सर्वर कर लिया। तो अब मैं अपने लाइव सर्वर के ओपन कर चुका हूँ, इस पर मैं आ चुका हूँ अपने इंडेक्स की फाइल पर। पुरानी वाली फाइल को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे से जूम कर देता हूँ। अब देखिए नाज़रीन, मुझे बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइव सर्वर क्या करेगी, खुद ही ऑटो रिफ़्रेश कर देती है। अब मैं एक फरमान किसी और का और कोटेशन मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसके एक और लिखता हूँ किसी का कुछ फरमान, जैसे लेट सपोज जी, तो मैं यहाँ पर दूसरी कोटेशन लिख रहा हूँ, बी अ गुड पर्सन बट डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर मैं मिस्टर वाई लिख देता हूँ, मिस्टर वाई सैड दिस।
अब यहाँ पर आते हैं हम, डोंट वेस्ट योर टाइम प्रूविंग 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 टू एनी वन, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये मैंने 2 कोटेशंस लिख दी। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे ब्राउज़र पर। देखिए मेरे पास आ चुके हैं, और देखिए नाजरीन मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश भी नहीं किया, रिफ़्रेश किए बगैर ये खुद ही से मेरे पास आ गया। इस एक्सटेंशन ने हमारा यूँ टाइम सेव कर दिया। अब देखें दूसरी चीज़ जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास लिस्ट। अब लिस्ट को समझना है कि HTML में हम लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि ब्राउज़र पर हमें किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाकर शो करनी है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जॉन डकेट की बुक है HTML एंड CSS, आप गूगल पर जाकर लिखेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं बआसानी इस बुक को। इस बुक के से देख कर ही मैं HTML के टैग्स और वगैरह आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए इसका चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर लिस्ट का चैप्टर है। अब देखते हैं इसमें कितने तरह की लिस्ट का जिक्र है, नंबर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। अब देखते हैं सबसे पहले क्या आती है हमारे पास। अब ये डकेट की बुक है, इसमें सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, OL के टैग से क्रिएट की जाती है, लिस्ट आती है इसके नीचे। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट और हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। ये तीनों लिस्ट के बारे में हमने समझना है कि लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जा सकती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL में लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, ये लिस्ट का टैग बन जाता है। इंटर प्रेस करता हूँ, दोबारा LI लिखता हूँ, ये भी लिस्ट का टैग खुल के मेरे सामने आ जाता है। अब मैं मोबाइल के ब्रांड्स नेम लिखने जा रहा हूँ। जैसे मोबाइल की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, Q मोबाइल मैंने लिखा है यहाँ पर आपके सामने, Q मोबाइल लिखा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में इसमें ये मिटाकर लिख देता हूँ सैमसंग, मैं लिखता हूँ सैमसंग लिख दिया मैंने। और मैं इसको कॉपी नीचे करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास ओप्पो, ये मैंने दूसरे मोबाइल का नाम यहाँ पर लिख दिया, ओप्पो लिख दिया। देखिए नाज़रीन अब इसका रिज़ल्ट देखिएगा क्या आएगा। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो चुकी है हमारे पास ब्राउज़र में। इसमें क्या आना चाहिए, मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाता हूँ, देखें ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है 3 मोबाइल के नाम के साथ। देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, साइड में यहाँ पर बुलेट्स आ रहे हैं, ये बुलेट्स आ रहे हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट देखनी हमने क्या होती है, कैसे क्रिएट की जाती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम क्रिएट कर चुके हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, OL का टैग लगाएंगे, OL लिखा, मैंने इंटर प्रेस किया। अब LI लगाएंगे, ये लिस्ट का टैग है, ये आ गया। अब मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अब द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ, पाइथन जैसे हमारे पास आती है, एक बड़ा नाम है लैंग्वेज के अंदर पाइथन। उसके बाद में लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग है हमारे पास C++, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमने C++। अब देखें ये मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है और ऊपर मैंने अनऑर्डर्ड, ये अनऑर्डर्ड ये ऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है हमारे ब्राउज़र पर। देखें ये यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट्स के अंदर आ रही है और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबरिंग शो कर रहा है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लिस्ट्स और टाइप्स ऑफ लिस्ट। तो हमारे पास ये डिफरेंस है इन दोनों लिस्ट के दरमियान। अनऑर्डर्ड में बुलेट्स आते हैं, एंड ऑर्डर्ड लिस्ट नंबरिंग के साथ हमारे पास ब्राउज़र में शो होती है। अब हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। नेस्टेड लिस्ट असल में नाज़रीन लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई जाती है, यानी मैं सैमसंग के अंदर जाकर एक और लिस्ट क्रिएट कर दूं। अब मैं इसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर देता हूं। ऑर्डर लिस्ट का मैंने टैग ओपन कर लिया, इसके अंदर एक और लिस्ट मैंने बना दी। अब देखें मैं इसके अंदर इसके मज़ीद सैमसंग की जैसे सीरीज़ आती है हमारे पास गैलेक्सी के अंदर, मैं कुछ भी नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। गैलेक्सी मैंने यहाँ पे लिखा है, गैलेक्सी का एक सैमसंग गैलेक्सी मॉडल आता है। जैसे हमारे पास Q1 मिसाल मोबाइल आता है, मैंने ये लिख दिया। दूसरी मैं लिखता हूँ सीरीज़ में Q2 आता है, तीसरा मैं लिखता हूँ Q3 आता है। अब देखते हैं लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट हुई या नहीं हुई। देखें नाज़रीन ये अनऑर्डर्ड लिस्ट Q मोबाइल सैमसंग के अंदर एक और लिस्ट, ये ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी। तो इस तरह से आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो आप उम्मीद समझ गए होंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है और लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हम किस तरह से बना सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और लिस्ट मौजूद है। अब नाज़रीन हम एक जुमला लिखता हूँ मैं, जैसे मिसाल है मैंने यहाँ पर आकर लिखना है माई मोबाइल हैज़ 4 GB, मैं आगे इसके लिखता हूँ रैम एंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 16 रोम, 16 GB रोम। जैसे मेरे मोबाइल में मैंने अपनी मोबाइल की स्टोरेज की यहाँ पर
जो है स्पेसिफिकेशन लिख दी। अब देखते हैं नाज़रीन ये जुमला किस, अच्छा मुझे इसको पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखना चाहिए। वैसे पैराग्राफ का टैग लगाते हैं हम, इसके अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ आते हैं अपने ब्राउज़र पर, देखें जुमला लिखा हुआ मेरे पास आ चुका जी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई अपना एरो 4 GB रैम पर लाए तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो उसको दिख जाए, या GB पर लाए तो उसकी फुल फॉर्म उसको दिख जाए, रोम पर लाए तो उसकी फुल फॉर्म दिख जाए, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ ना आए। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए अपने VS कोड पर जाऊँगा मैं, और यहाँ पर देखें रैम की फुल फॉर्म लिखने के लिए एक और तरीका हमारे पास, हम इसको टैग यूज़ करेंगे, एब्रीवेशन टैग। एब्रीवेशन टैग, अब देखें मैंने एब्रीवेशन टैग के अंदर मैंने रैम की फुल फॉर्म लिखनी है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है नाज़रीन, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास इसकी फुल फॉर्म होती है। ये मैंने लिख दी। अब देखते हैं इसका क्या काम हुआ नहीं हुआ। अब देखें मैं यहाँ पर आया और मैंने इस पर ऊपर किया। अच्छा, ये रैम को मैं इस टैग के बीच में लिख देता हूँ ताकि हमारे पास ये टैग इसका काम करे। मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जाकर मैं अपने ब्राउज़र पर देखता हूँ कि काम हुआ नहीं हुआ। देखें इसके नीचे कुछ डॉट्स बनकर आ चुके हैं। मैं इसके ऊपर अपना एरो लेके जाता हूँ, ये मुझे लिख के दिखा रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी मेरे पास लिखा हुआ आ गया। वैसे ही रोम के साथ करते हैं हम। रोम में भी कोई एरो लेके जाए तो पूरा लिखा हुआ उसके पास शो होना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक एब्रीवेशन टैग क्रिएट कर लेंगे, एब्रीवेशन। अब मैं यहाँ पर एब्रीवेशन टैग इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल में रोम की क्या फुल फॉर्म होती है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी हमारे पास रोम की फुल फॉर्म होती है। इस रोम को भी मैं इस टैग के बीच में लिख लूँगा वरना ये काम नहीं करेगा। इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं जाकर देखता हूँ अपने ब्राउज़र पर ये काम कर रहा है नहीं। देखें डॉट बनकर आ गया। मैं इस पर अपना एरो लेके गया और मेरे पास रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह आप GB पे भी कर सकते हैं, गीगाबाइट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। एब्रीवेशन लगाकर गीगाबाइट टाइटल में लिख दीजिए तो आपको ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जी नाज़रीन, इसके बाद हमारे पास आज जो हमने सीखना है वो है इमेजेस लगाना, कि हम अपने वेबसाइट में इमेजेस किस तरह से लगाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इमेज लगाने का जो एक तरीका वो है, हम इस्तेमाल करते हैं IMG लिखते हैं और हमारे पास इमेज नाम का एक टैग आ जाता है। अब ये इमेज नाम के टैग में सोर्स SRC लगाना होता है, यानी लिंक्स लगाने होते हैं। ये लिंक लगाने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप ब्राउज़र पर जाइए, मैंने यहाँ पर कुछ लिख कर सर्च किया हुआ है, जैसे मैंने जैसे यहाँ पर लिख कर सर्च किया हुआ मोबाइल इमेजेस, ये मैंने लिख कर सर्च किया हुआ आपके सामने। तो यहाँ पर आप यहाँ से जाइए, इस पिक्चर पर जाकर क्लिक कीजिए, साइट पर आपके पास ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आकर राइट क्लिक करता हूँ। ये राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन देता है कॉपी इमेज एड्रेस का। मैं इसको क्लिक करता हूँ, अपने VS कोड पर जाता हूँ और इस SRC के अंदर मैं इसको आकर पेस्ट कर देता हूँ और दोबारा अपने ब्राउज़र पर जाकर देखूँगा कि ये पिक्चर लगी या नहीं लगी। मैं आता हूँ, देखें ये आपके पास नीचे पिक्चर डिस्प्ले हो चुकी है। अच्छा देखें, अब इसका साइज़ मुझे जो है ना चेंज करना है। इसकी विड्थ हाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए दोबारा अपने VS कोड में जाऊँगा और यहाँ पर इसको विड्थ दे दूँगा। देखें नाज़रीन, अब मैं टैग के अंदर कुछ लिख रहा हूँ। ये विड्थ असल में क्या है, विड्थ एक तरह का एट्रीब्यूट है जो कि मैं इमेज नाम के टैग को देने लगा हूँ। एट्रीब्यूट्स असल में क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आपके टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं विड्थ भी दे रहा हूँ, यहाँ पर हाइट भी देने लगा हूँ। हाइट में दे देता हूँ आपका 50। हाइट मैंने यहाँ पर 150 देनी चाहिए। 150 में यहाँ पर हाइट दे देता हूँ और अपने जाकर ब्राउज़र पर देखता हूँ कि फ़र्क आया नहीं है। देखें नाज़रीन, मैंने विड्थ दी 300, हाइट दी 150, तो इसका हिसाब से ये इमेज अपने आप को चेंज कर चुकी है। अब देखिए, मैंने एक तरीका ये सिखाया कि आपको ब्राउज़र पर जाकर यहाँ से आपने लिंक, आपने जो मैंने लिखा हुआ था मोबाइल इमेजेस, यहाँ से लिंक कॉपी करके आपने वहाँ पर लगा दिया। अब इसका एक तरीका और है नाज़रीन हमारे पास। इसके लिए दूसरा तरीका क्या है, अब मैं इस इमेज पे जाता हूँ इस इमेज को जाकर मैं राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज कर लेता हूँ। देखिए, इस तरीके से क्या होगा कि आपके सिस्टम में जो आपके पास इमेजेस सेव है, आप वो लगाना चाह रहे हैं। कोई ब्राउज़र पर सर्च कर आप इमेज नहीं लगाना चाह रहे, बल्कि जो आपके पास सेव है आप वो लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप सिंपल अपने फोल्डर पर जाइए, जहाँ पर आपने HTML की फ़ाइल सेव कर रखी है वहाँ पर जाइए। देखिए, मेरी जो HTML की फ़ाइल है वो इसके अंदर सेव है। इसके अंदर से मैं इसी फोल्डर के अंदर जाकर इस पिक्चर को भी जाकर सेव कर लूँगा। देखें, अगर ये फ़ाइल, ये पिक्चर सही फोल्डर में जाकर सेव नहीं होगी तो ये हमारे पास ब्राउज़र पर नहीं लगेगी। अब देखते हैं दूसरा तरीके के अंदर मैं दोबारा इमेज
का टैग इस्तेमाल करूँगा। SRC के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट लिखूँगा, स्लैश दबाऊँगा और देखें मेरे पास ऑप्शन के अंदर ही क्लास 1 इंडेक्स और तीसरी मेरे पास जो मैंने पिक्चर सेव की अपने सिस्टम के अंदर इसका आ रहा है, ये मैं यहाँ पर नाम लिख दूँगा और ये लग जाएगी पिक्चर। देखें अच्छा नाज़रीन, ऑल्टर फाउंड, अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँ, ये ऑल्ट क्या मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट, समझ आता है ऑल्टरनेट। अगर मेरी पिक्चर में या लिंक ब्रेक है, मैंने लिंक सही नहीं लगाया तो ये ऑल्ट चल जाता है, यानी ऑल्ट चल जाता है। कैसे चल जाएगा, अभी मैंने लिंक आपके सामने नहीं लगाया तो क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड चल जाना चाहिए। मैं देखता हूँ यहाँ पर आकर, देखें यहाँ पर इमेज के बराबर में आप देख सकते हैं नॉट फाउंड लिखा हुआ, यानी इमेज का जो लिंक है वो मैंने करेक्ट नहीं लगाया, इस वजह से नॉट फाउंड लिखा हुआ हमारे पास शो हो गया। अब मैं यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ ताकि मेरी दूसरी पिक्चर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। मैं यहाँ पर डॉट लिखता हूँ, स्लैश लगाता हूँ, मेरे पास ये सिस्टम में जो सेव हो वो इमेज आ गई और मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ और देखता हूँ सिस्टम में कि मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। देखिए नाज़रीन, ये इमेज आ चुकी है, इसकी भी विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं यही विड्थ और हाइट यहाँ पर भी इसको दे देता हूँ ताकि ये बिल्कुल बराबर से हो जाए। अब मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। देखिए अब मैं इसको चाहता हूँ कि एक मेरी जो है वो ये यहाँ पर जो ये हमारे पास आ रही है लेफ़्ट साइड पर, ये राइट पर आ रही है। अगर मैं इसको राइट पर और इसको लेफ़्ट पर करना चाहूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ये मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर टैग इस्तेमाल करूँगा अलाइन, सॉरी टैग कह रहा हूँ, अलाइन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, अलाइन मैं यहाँ पर इसको दे दूँगा राइट, अलाइन राइट। एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा मैं और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ, अब मैं जाके देखता हूँ पहले ये अलाइन राइट हुई है। देखें अलाइन राइट करने पर बिल्कुल ये हमारे राइट पर आकर चिपक गई है इमेज। तो इस तरह से आप राइट और लेफ़्ट, टॉप बॉटम दोनों कर सकते हैं, एक हमारे पास अगर मैं चाहता हूँ इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है तो इसके लिए हमारे पास एक टैग आता है, डमी टेक्स्ट आता है लॉरम। मैं यहाँ पर LO लिखूँगा, लॉरम का टैग आ जाएगा और इसको मैं इंटर प्रेस करूँगा, पूरा डमी टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। ये डमी टेक्स्ट है नाज़रीन, यानी आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी LO लिखेंगे तो लॉरम का टैग पूरा खुलकर आ जाएगा, जिससे आप इसको अपने टेक्स्ट अपने काम के लिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने दोनों तरह से इमेजेस लगाने का तरीका आज सीख लिया कि हम दोनों तरह से इमेजेस किस तरह से लगा सकते हैं। अब हमारा आज का एक आखिरी टैग जो है एंकर टैग, मैं यहाँ पर लिखता हूँ A और इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एक एंकर टैग खुल जाता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैक, यहाँ पर मैंने लिखा बैक और यहाँ पर देखिए क्या होगा, मेरे ब्राउज़र पर आकर दिखाता हूँ मैं आपको। देखें यहाँ पर एक छोटा सा बैक लिखा हुआ आ गया है, छोटा सा बैक लिखा हुआ आ गया। इस पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ये खाली मुझे ऊपर ले गया है। ये मैं नीचे था, यहाँ से मुझे ऊपर ले गया। अब मैं चाह रहा हूँ बैक करने पर हमने जो फर्स्ट क्लास में कोड किया था, यानी फर्स्ट क्लास की जो प्रेजेंटेशन थी, मैं उसमें पहुँच जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक लगा दूँगा। नाज़रीन यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का लिंक लगा सकते हैं, आप अपने मेल का लिंक लगा सकते हैं, अपनी फेसबुक ID, इंस्टाग्राम का लिंक लगा सकते हैं। आप यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, तो यहाँ पर आप उसका लिंक लगा देंगे। कोई भी यूज़र अगर इस पर क्लिक करेगा तो आपके अकाउंट पर वो डायरेक्ट जो है ना पहुंच जाएगा। मैं यहाँ पर जैसे अपनी क्लास 1 लिख देता हूँ। अब देखें मैं जाकर ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा तो देखें क्या होगा। अब देखें अभी मैं फ़िलहाल इस पेज पर मौजूद हूँ, मैं यहाँ आया, मैंने बैक पर क्लिक किया, बैक पे गया, देखें ये मुझे मेरी फर्स्ट क्लास पर ले गया। अब मैं यहाँ से दोबारा बैक गया, मैं यहाँ आया, मैं दोबारा यहाँ से बैक करूँगा तो पेज चेंज हो गया नाज़रीन, ये हो गया। एंकर टैग से आप क्या कर सकते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं। तो हमने लिंक करना भी सीख लिया, इमेजेस लगाना भी सीख लिया। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, एंकर टैग लगाना, यानी एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, इमेजेस दोनों तरह से लगाना है, आपके पास सिस्टम में सेव है या आप डायरेक्ट ब्राउज़र से लिंक लगा रहे हैं। आप एब्रीवेशन टैग का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट हमने आज सीखा। और हमने कोड करना सीखा है, किसी भी शख्स से किसी भी फरमान को हम किस तरह से ब्राउज़र के अंदर कोड कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक टैग जो रह गया वो ये था कि इसको हम चाहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए, एक चीज़ रह गई थी, इसको हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमास में लाने के लिए मैं क्यू लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं इस फरमान को लिखूँगा तो ये क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए मैं इसको भी कट करता हूँ यहाँ से और क्यू के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ और फिर यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब मैं जाके ब्राउज़र पर देखूँगा तो देखिएगा ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा, क्योंकि कोड कोई किसी का भी फरमान कोटेशन होती है वो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में होती है। देखिए ये मेरे पास इन्वर्टेड कॉमास आ चुके हैं।
तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। ये तीनों जो हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, हमने कोड करना सीखा, इमेजेस लगाना सीखा, ये तमाम तरह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.